अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, पर्दानशी मेरी माँ और बहनों, आज अल्लाह के फ़ज़ल और उसके करम से 2 फरवरी 2025 बरोज़े इतवार चेन्नई शहर की मस्जिद अस्साबिक़ून अहले हदीस जो वाशरामपेट में है, इस प्रोग्राम में शिरकत करके आप लोगों से खिताब करते हुए काफ़ी मसरत हो रही है। मोहतरम भाइयों, आज इस प्रोग्राम में मुझे जिस उन्वान पर कहने के लिए कहा गया है वो शादी ब्याह के रस्म व रिवाज और बिदअत व खुराफात, इस उन्वान पर मुझे यहाँ कहने के लिए मदऊ किया गया। शादी निकाह एक ऐसी सुन्नत है जिसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हमारे आधे ईमान को तकमील करता है। और शादी ये पाकदामनी और इंसान की इज़्ज़त की हिफाजत का एक बेहतरीन उसूल है इस्लाम का। हर नबियों की सुन्नत है ये निकाह करना। लेकिन इस निकाह जैसी पाक चीज़ को जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता गया, उस तरह बुज़ुर्गों ने, ख़ासकर ख़वातीन ने, इसमें तरह तरह के रस्म व रिवाजों के ज़रिए इस निकाह को इंतहाई मुश्किल बना दिया। 1000 किस्म की रस्में, 1000 किस्म के बिदअत व खुराफात इसके अंदर लाकर खड़ा कर दिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है व अनकिहुल अयाम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, सूरे नूर की 32वीं आयत में। और तुम में से जो लोग शादी के लायक हैं उनके निकाह कर दिया करो, जो आज़ाद हैं। अल्लाह तबारक व तआला निकाह करने की तरगीब दे रहा है इसमें। और जो तुम में से ग़ुलाम हैं उनका भी निकाह कर दिया करो, क्योंकि इंसान जब निकाह करता है तो उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ के खुराफात, हर चीज़ के गुनाह और हर चीज़ की मकरो फ़रेब से अल्लाह ताला उसे बचा लेता है। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आज इस निकाह को मुकम्मल तौर पर हमारे इस कल्चर के लोगों ने, हमारे इस माहौल के लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दुनिया में अपने तौर पर
लव मैरिज करने, इश्क व माशूक का बाज़ार गर्म करने और भाग कर जाकर शादियाँ करने, कोर्ट मैरिज करने, और समझते हैं कि ये हम शादियाँ कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, अय्युमा इमरातिन नकाहत बिगैर इज़्न वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिल। जो कोई औरत, जो कोई लड़की बग़ैर वली के इजाज़त के निकाह करेगी, उसका निकाह बातिल है। भाग कर जाकर शादियाँ करना या कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपने बॉयफ्रेंड को पसंद कर लेकर भाग कर चले जाना और बंद कमरे में एक मौलाना को बिठा लेना, दो दोस्तान को बिठा लेना, तू निकाह पढ़ रहे, तू वली बन जा रहे, तू गवाह बन जा रहे और मैं 1100 रुपये मेहर दे रूँ, हो गई हमारी शादी। यह नहीं होता। तो जिना भी हलाल हो जाता। जिना करने वाला जिना करने कमरे में जाको दो दोस्तान को बिठा को निकाह करना, मेहर का तो पैसे देना, जिना करना, निकल करना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इअलिनू बिन निकाह, निकाह का ऐलान करो। निकाह अलल ऐलान होना चाहिए, भरी जमात में होना चाहिए, सबको मालूम होना चाहिए। और निकाह के लिए लड़की का वली होना शर्त है। वली के बगैर निकाह जो करते हैं वो जायज़ नहीं है, वो बातिल निकाह। कोर्ट मैरिज इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक आप हस्बैंड वाइफ होंगे, शरीयत इस्लामिया के मुताबिक आप हस्बैंड वाइफ हरगिज़ हरगिज़ नहीं हैं। आपका निकाह बातिल है और आप अल्लाह की निगाह में एक नंबर के गुनहगार हैं। और इतना ही नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी मुकम्मल ज़िना में शुमार की जाएगी। मेरे भाइयों, 3 किस्म के आदमियों की मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर वाजिब कर लिया। सलासुन हक़्क़ुन अलल्लाहि औनुहुम। 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी मदद करना अल्लाह ने अपने ऊपर हक बना लिया। अल मुजाहिदु फी सबीलिल्लाह, एक ऐसा मुजाहिद जो अल्लाह के राह में जंग करता है। वल मकातिबुल्लज़ी युरीदुल अदा, ऐसा खर्जदार कर्जा लेने के बाद अदा करने की नीयत रखता, कोशिश करता, अल्लाह उसकी गैबी मदद करता। वन्नाकिहुल्लज़ी युरीदुल अफ़ाफ़, और ऐसा निकाह करने वाला जो पाक दामनी अपनी बचाना चाहता, किसी गुनाह में पड़ने से डरते हुए हलाल निकाह करना चाहता, रिश्ते तलाश रहा, अल्लाह उसकी गैबी मदद करता। नबी के ज़माने में सहाबा आते थे, कहते थे, ऐ अल्लाह के नबी, इन्नी रजुलुन शाबुन व अना तज़व्वजु बिही, मैं नौजवान हूँ, मैं निकाह करना चाहता हूँ, मेरे लिए शादी का इंतज़ाम कीजिए। ऐसा नौजवान, ऐसी नौजवान लड़की या लड़का आज के माहौल में हद से ज़्यादा निगाह उठाए तो फितने, मोबाइल ओपन करे तो फितने, मैगजीन ओपन करे तो गंदी तस्वीरें, बाजार में उरियानियत के कपड़े पहने हुए लड़कियां। नबी ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे बालिग हो जाए निकाह करने में देरी मत करो, क्योंकि बालिग होने के बाद वो जो गुनाह करेंगे उसका एक हिस्सा अल्लाह वालिदैन को पहुंचाएगा, वालिद को पहुंचाएगा। आज हम लोग हमारे लायक का रिश्ता नहीं मिल रहा बोल के हमारी बच्ची नौकरी वाले, हमना भी नौकरी वाले होना, हमें बड़े ख़ानदान वाले, हमना बड़े ख़ानदान वाले छोना, और हमें क्या है बहुत मालदारा, हमना भी मालदारान छोना। इस चक्कर में बच्चों को आधे बूढ़े बना देते हैं। और इतना ही नहीं, उन्हें शादी से पहले जितनी लड़कियों के साथ चैटिंग करेगा, कॉलिंग करेगा, बातें करेगा, जिना करेगा, उसका गुनाह अल्लाह ये निकाह नहीं करने वाले वालिदैन को पहुंचाएगा, फिर औलाद को पहुंचाएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, निकाह करना सुन्नत है,
अल्लाह कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाता है, वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या। हमने जितने भी रसूल दुनिया में भेजे हर एक की बीवी और बच्चे थे, हर एक ने निकाह किया, हर एक के बीवी बच्चे थे सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम की। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी के ज़माने में 3 किस्म के लोग आते हैं, नबी की ज़िंदगी के अहवाल मालूम करके खस्में खाकर लौट जाते हैं। मशहूर हदीस बुखारी की, मैं निकाह नहीं करूँगा, मैं ज़िंदगी भर रातों को नहीं सो जाऊँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा और मैं ज़िंदगी में कंटिन्यू रोज़े रखूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब आए तो आपने पूछा, अंतुमुल्लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम लोग थे जो ऐसे ऐसे बोले? हाँ अल्लाह के नबी, हमने कसम खाई। आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, इन्नी लिअनकहकुम लिल्लाहि व अत्क़ाकुम मिन्हु, मैं निकाह करता हूँ, ज़िंदगी गुजारता हूँ और मैं तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। फमन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी, जो निकाह जैसी सुन्नत से इनकार करेगा वो मेरी उम्मत से खारिज कर दिया जाएगा। निकाह करना ज़रूरी है, साहिब इस्तिताअत, आक़िल होना, बालिग होना, मोमिन होना, ये है निकाह के शुरूत में। कमा को बड़े बैंक बैलेंस जमाना, ये निकाह के शर्त में नहीं है। बच्चा बालिग हो गया, अभी तक शादी नहीं कर रहे। कई को नहीं कर रहे, अभी कमाने के लायक नहीं बना, अभी कमाना उन्हें, बैंक बैलेंस जमाना उन्हें, बाद में शादी करना। इस चक्कर में बच्चा जिना के फितनों में उतर जाता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, अज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिक। एक जानिया औरत से जानी मर्द या मुशरिक मर्द निकाह कर सकता है, और एक जानी मर्द से एक जानिया औरत या मुशरिका औरत निकाह कर सकती है। तो हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों पर जिनाकार औरत से या जिनाकार मर्द से निकाह करना अल्लाह हराम करार दे दिया। एक सहाबी थे मरसद बिन अबी मरसद, इनाक नाम की औरत ने उनको जिना की दावत दी थी। जब वो कैदियों को छुड़ाने मदीना से मक्का आए थे, उन्होंने बोले कि मैं अल्लाह के नबी के हाथ पर ईमान लाया हूँ, जिना नहीं करूँगा, बल्कि बैत मैंने की है, अब मैं जिना नहीं करूँगा। इनाक मेरा तुझे छूना भी हराम है। मैं पहले काफिर था, जिना करता था, मालूम नहीं था, अब ईमान लाया हूँ, मैं जिना नहीं कर सकता, मैं तुझे छू नहीं सकता। नबी के पास आकर बोलते हैं, अल्लाह के नबी मैं जिना नहीं किया, मैं बच गया, क्या मैं इनाक से शादी कर सकता हूँ? अल्लाह ये आयत नाजिल किया, हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन, मोमिनों पर अल्लाह हराम कर दिया जानियों से निकाह करना। मरसद बिन अबी मरसद दिल दिमाग से निकाल डाले इनाक का ख्याल। खूबसूरत औरत थी, मैं तो जिना नहीं कराया, क्या मैं शादी कर सकता हूँ? नहीं, नहीं करना, हरगिज़ नहीं करना। फाहिशा औरत, बेपर्दा औरत, काफिरा औरत, मुशरिका औरत, जानिया औरत, मोमिनों पर हराम। आज के हमारे बच्चों को समझ में नहीं आता, कॉलेज में क्या पढ़ लिए, कोई लड़का क्या पसंद आ गया, कोई लड़की क्या पसंद आ गई, माँ बाप से फाइटिंग करे तो मैं उससे करने का, नहीं का तो जान दे डाल, तो मैं मर जाऊंगी लेकिन दूसरों से नहीं करूंगी। आप कर को दे रही क्या, भाग को जाना। मेरे बच्चे, तू मोमिना है उन्हें मुशरिक है, तू मुसलमान है उन्हें काफिरा है, तेरा रिश्ता जायज है। वो सभी मुझे मालूम नहीं, लोगों का कोई धर्म नहीं होता, इश्क का कोई मजहब नहीं होता, मैं करी तो उसके साथ इश्क करने का, मैं जहर खाक मर तू, फांसी डालने मर तू, धमकियाँ, यहाँ तक कि मुर्तद हो रही हैं हमारी बच्चियाँ, भाग कर जा रही हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, इज़ा तज़व्वजुल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन फ़ल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी। जब आदमी निकाह करता है तो अल्लाह उसका आधा ईमान मुकम्मल कर देता है, बाकी आधे ईमान के बारे में वो अल्लाह से डरता रहे। आधा ईमान मुकम्मल हो जाता, किसका? मर्द का भी, औरत का भी। बकिया जिंदगी में जितने भी वो अमाल सालिहा कर रहा है वो आधा ईमान है उसका, आधा ईमान निकाह करने से मुकम्मल हो जाता। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते,
कि अल्लाह तबारक व तआला निकाह करने वालों के लिए नेक बख्ती और नेक सआदत की अलामत नबी अलैहिस्सलाम ने 4 चीज़ों में बताई। अर्बअतुम मिनस सआदा, 4 चीज़ें नेक बख्ती की अलामत है। उनमें की नंबर 1 अलमरअतु सालिहा, नेक औरत का मिलना अल्लाह की जानिब से इनाम के बराबर है, नेक बख्ती की अलामत। वल मस्कनुल वासिआ, कुशादा घर, नेक बख्ती की अलामत। अलबरकबुल हनी, और अच्छी सवारी, ये नेक बख्ती की अलामत है। वल जारिउ सालिह, और नेक पड़ोसी का मिलना नेक बख्ती की अलामत। घर बना डाले 1 नंबर के झगड़ालू पड़ोसी, क्या फ़ायदा घर बना को। शादी तो कर लिए, 1 नंबर की बदतमीज बदजबान बीवी, सारी जिंदगी टेंशन, क्या फ़ायदा। दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतु सालिहा, ये दुनिया खेल तमाशे की जगह, इसकी बेहतरीन पूंजी अल्लाह की जानिब से नेक औरत का है। नसीब वालों को मिलती नेक औरत, हर किसी को नहीं मिलती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते, ऐ मेरे सहाबा, तुम ज्यादा बच्चे पैदा करने वाली औरतों से निकाह करो। तज़व्वजुल वदूद अल वदूद फ़इन्नी मुकाथिरु बिकुमुल उमम, इसलिए कि क़यामत के दिन मेरी उम्मत को मैं फ़ख्र करूँगा दीगर उम्मतों पर। अल्लाह के नबी, ज़्यादा बच्चे हमना कैसा मालूम होना, शादी से पहले इन्हें शादी के बाद ज़्यादा बच्चे पैदा कर, उसकी माँ को देखो, उसकी खाला को देखो। आज हमारी औरतें ज़्यादा बच्चा पैदा करने के लायक रहे तो भी हम दो हमारे दो ऑपरेशन करा लेती, क्या कि सीजरिन डिलीवरी डॉक्टर हम बोल डाले, तीसरी बार हमल टिका तो बड़ी जान को खतरा होता, मजबूरी में कर ले रही, वो अलग बात। नॉर्मल डिलीवरियाँ हो रही, डिलीवरी के दर्द से बचने के वास्ते, या दूध पिलाए तो मेरी खूबसूरती चली जाती, मेरे बॉडी की एनर्जी हेल्थ मेरी ख़राब हो जाती। बच्चे पैदा करती, दूध नहीं पिलाते, डब्बे का दूध पिलाती, या बच्चे पैदा करने के दर्द से बचने के लिए ऑपरेशन करा लेते। ये औलाद के कत्ल का गुनाह है, बगैर किसी उज़्र के ऑपरेशन कराना औलाद के कत्ल का गुनाह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते कि अगर आपके बच्चे फौत हो भी गए, वो बच्चे आपके जन्नत में जाने का सबब और जरिया बनेंगे। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, तुम में से जो नौजवान हैं उन्हें चाहिए कि वो शादी कर लें। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज, निकाह करने से 2 फ़ायदे, निगाहों की हिफाजत, शर्मगाह की हिफाजत। अगर निकाह करने की ताकत है लेकिन रिश्ता काम भी नहीं मिल रहा, तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, फ़अलैकुम बिस्सौम, रोज़े रखो। ये रोज़ा तुम्हारी शहवत को मार देगा, तुमको जिना के फितने में पड़ने से बचा लेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम शरीफ की हदीस में बयान फरमाते हैं, जब आदमी हलाल तरीके से निकाह करता है और अपनी बीवी से मुलाकात करता है, अल्लाह इसमें अजर व सवाब देता है। सहाबा ने पूछा, हला बीवी से हम बिस्तरी करें तो वो कहीं का सवाब? बोले, यही हम बिस्तरी अगर तू किसी नामहरीम औरत के साथ करता तो जिना जैसा कबीरा गुनाह तुझे मिलता। यही हम बिस्तरी तूने अपनी बीवी के साथ जायज तौर पर किया तो अल्लाह इसमें अजर व सवाब रखा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ की दूसरी हदीस में, इज़ा अताकुम मन तरज़ौना खुल्क़हु व दीनुहु फतज़व्विजू इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन अरीज़। अबू दाऊद की हदीस में नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चों के लायक कोई नेक रिश्ता आ जाए तो तुम उसे कबूल कर लो, निकाह कर दो। अगर तुमने उसके दीनदारी, उसके अखलाक से मुतमईन होकर भी निकाह नहीं किया, दीनदार है बच्चा, अखलाक वाला है, फिर भी नहीं कर रहे, तो दुनिया में फितना और फसाद तुम आगे चलकर देखोगे। तुम अपनी ज़िंदगी के अंदर सिर्फ फितने देखोगे।
फितना पैदा करने वाले तुम बन जाओगे। आज कितने ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां ने रिश्ते आ रहे हैं, ये सोच सोच कर रिजेक्ट करती, इससे भी खूबसूरत मिलती क्या कि देखेंगे, इससे भी मालदार का रिश्ता आता क्या कि देखेंगे, इससे भी अच्छा घराना हमना मिलता क्या कि देखेंगे। ऐसा करते 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 आधे बुढ़े हो गए, आज उनको कौन भी कर ले रहा नहीं। क्यों? शुरू शुरू में अच्छे रिश्तों को रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, जब बाद में इन्हों पसंद करना चाह रही, आगे वाले रिजेक्ट कर रही, नहीं भाई इतनी बड़ी उम्र वाले हमें नहीं देते, जिस उम्र में निकाह करना था नहीं करे, अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा डाले। जब इनको बच्चियां पसंद आना शुरू हुई तो इन्हों सामने वाले को पसंद नहीं आ रहे, आधे बुढ़े हो गई। नौकरी वाला नौकरी वाली होना, नौकरी वाले के चक्कर में नौकरी वाली तो नहीं मिलती, लेकिन आखिरकार इसकी उम्र बीत जाती, फितने आगे चल को फितने देखता है। अल्लाह के नबी की हदीस है मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिखैरि मा युकनिज़ु, क्या मैं तुम्हें बेहतरीन खजाने के बारे में ना बताऊं? अरे अल्लाह के नबी बताइए बेहतरीन खजाने क्या है। आप अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, अलमरअतु सालिहा, नेक औरत अल्लाह की तरफ से बेहतरीन खजाना। कैसी नेक औरत? उसकी अलामतें बताए, 3 अलामतें। इज़ा नज़रा इलैहा सर्रतहु, जब उसे देखे तो दिल खुश कर दे। व इज़ा अमरहा अताअतहु, जब उसे कोई हुक्म दे तो फौरन बजा लाए। व इज़ा गाब अन्हा हफ़ज़तहु, जब उसका शौहर घर से निकल जाए तो पीठ के पीछे अपनी इज्जत और आबरू की हिफाजत करने वाली। अल्लाह की तरफ से बेहतरीन खजाना यह औरत, पीठ के पीछे दूसरों से कालिंग करने वाली, चैटिंग करने वाली, मर्द के पीठ के पीछे गद्दारी करने वाली, अल्लाह की निगाह में मलऊन औरत। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ लोगो वत्तकुल्लाह फी हाज़िहिन निसा वत्तकुल्लाह फिन निसा, अल्लाह से औरतों के बारे में डरा करो। फ़इन्ना क़स्तुमूहुन्ना बिअमानिल्लाह, इसलिए कि इन औरतों को जो निकाह करके अपने घर लाते हो ये अल्लाह की अमानतें हुआ करती हैं। अल्लाह की अमानत है जे लेकर आते तुम्हें घर से 17 साल 18 साल 20 साल 25 साल माँ बाप का जिगर का टुकड़ा उठा को दे रहा उन्हें, मार्केट का कोई तरकारी कोई कद्दू हमें उठा को दे रहा, सो अपने जिगर का टुकड़ा उठा को दे रहा। अगर मैं आपको अपनी घड़ी अमानत दे दूं, ले भाई उठा कर रखो, एक 8 दिन के बाद ले तो तुम्हारी अपनी घड़ी से ज्यादा मेरी घड़ी की हिफाजत तुम्हें करते हैं। क्यों? मौलाना हमारे पर भरोसा कर को दिए ना भाई अपनी चीज, कितनी हिफाजत। तुम्हारी बीवी अल्लाह की अमानत, कितनी हिफाजत नहीं करना तुम्हें उसकी, लेकिन हमें क्या करते, जर्रे जर्रे गलतियां को पकड़ के मारते। खाने में नमक ज़्यादा हो गया, साले में मसाला ज़्यादा हो गया, या कुछ मामलात में खाना पकाना था जल्दी नहीं पकाई, कपड़े धोना था नहीं धोई, आयरन करना था नहीं करी, छोटे छोटे मामलात को लेके गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं। अल्लाह की अमानतें हैं आपकी बीवियां, मत मारिए इनको, मत जुल्म कीजिए। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, खैरुकुम li ahli व अना खैरुकुम li ahli, तुम में से बेहतरीन आदमी अल्लाह की निगाह में वो है जो तुम्हारी बीवियों के पास अच्छा है, और मैं तुम में से सबसे ज्यादा बेहतरीन आदमी हूँ। हमें क्या चीज करने का, हमारी बीवियों को पूछे तो मालूम हो जाता हमें कितने पानी के आदमी, हमारी औकात क्या है, हमारी असलियत क्या है। बाहर सब भी जने अल्लाह वाली दिखती, मुंह को दाढ़ी रहती, जिसम को जुब्बा रहता, सिर पर टोपी रहती, नमाज का घट्टा रहता, देखे अल्लाह वाली बोलना, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाह, ऐसे अल्फाजा निकलते रहती। बाहर घर में गया तो औज़ुबिल्लाह इन्ना लिल्लाह, गंदे गंदे गालियाँ। ऐसा नहीं रहना, डबल पॉलिसी, डबल गेम, दुगना चेहरे वाला, ऐसा नहीं रहना। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में उम्महातुल मोमिनीन से सवाल किया गया, नबी के अखलाक के बारे में बताइए। उम्महातुल मोमिनीन नबी के किरदार की गवाही देते, काना खुल्कुहुल कुरान, नबी चलता फिरता कुरान है, जो कुरान में है वो नबी की जिंदगी में है। बीवी अगर कह दे मेरा शौहर सबसे बेहतरीन, समझ लो दुनिया का सबसे बेहतरीन आदमी। सास अगर कह दे मेरी बहू सबसे बेहतरीन,
समझ लो दुनिया की सबसे बेहतरीन बहू। नड़न अगर कह दे मेरी भावत सबसे बेहतरीन, समझ लो दुनिया की सबसे बेहतरीन भावत। हमें हमारी तारीफ नहीं कर लेना, मैं बहुत अच्छा भाई, मैं बहुत अच्छा देख लेके जाता हूँ तुम्हारे बच्चों, मैं बहुत कमाने वाला, बहुत बड़े दिल वाला, अपने मुंह से तारीफ, दूसरे तारीफ करना तुम्हारी। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, आइए शादी के रस्मो रिवाज के सिलसिले में सबसे बड़ा आज जो मुद्दा है वो जहेज का है। जहेज लेने का रिवाज आज हमने बना लिया और इस जहेज के रिवाज में मुसलमानों के गरीब माँ बाप का खून बहा रहे हैं हम लोग। मेरे भाइयों, जहेज किसे कहते हैं? जहाजा युजहिजु तजहुजन, ये जहाजा युजहिजु ये तजहीज का सेगा है और इसका माना अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह यूसुफ की 50 पर 9 नंबर आयत, लम्मा जहज़हुम बिजहाज़िहिम, और जब यूसुफ ने इनके लिए सामान मुहैया किया, किनके लिए? अपने भाइयों के लिए। जहज कहते हैं एक मुसाफिर को सामान मुहैया करना, एक बीवी के लिए सामान मुहैया करना शादी होकर जाने वाली, या किसी मैयत के लिए कब्रिस्तान तक पहुंचने का सामान मुहैया करना, इसे जहज कहते हैं। अब इसी से जहेज आया कि शादी करने वाली को जहेज देना, और इसे जरूरी समझ लिया हमने। जहेज नहीं दिया तो शादी नहीं होती, और जहेज के नाम पर मार्केट में लेवा देवी ऐसा बढ़ गया, हम ना ये दिए तो करने का, नहीं तो नहीं। कहां से लाना वो बेचारा? एक बाप की 10-10 बेटियां हैं, किसी बाप की 8 बेटियां हैं, किसी बाप की 5 बेटियां हैं, 4 बेटियां। क्या करता उन्हें? ठेला ढकल को तरकारी बेचता, बंडी ढकल को फ्रूट बेचता, फुटपाथ पर बैठ को क्या कि छोटा मोटा कारोबार करता, ऑटो चलाता, रिक्शा चलाता। 4 बेटियों की शादी करना, कहां से लेगा बेचारा? एक बच्ची का उसका छोटा मोटा कान में का जेवर कते, गले में की एक छोटी चेन कते, उसे 4 जोड़े कपड़े कते, और उसके लिए आए हुए मेहमानों को जरा खाने का इंतजाम करते, वो करे तक उसकी हालत बेहालत हो गई रहती। लेकिन डिमांड, हम ना घर होना, साइट होना, गाड़ी होना, फ्रिज होना, कूलर होना, वॉशिंग मशीन होना, और बच्चे के लिए इतने लाख नजराना होना, तुम्हारी बच्ची को हमारी होने वाली बहू को इतने तोले सुन्ना डालना, कहां से लेंगा जी उन्हें? अब नहीं है, लेकिन कर को देना कहां से लाता? बैंक से लोन लेता, सूद के पैसे लेता। उस मजबूर बाप को सूदखोर कौन बनाए? जहेज मांगने वाले बनाए। क्या की हिम्मत है वाला? गुनाह में डूबता, सूद में लाता, देता। नहीं है वाला क्या करता? नहीं भाई मैं नहीं दे सकता। अगर बच्चियां देखती मेरा बाप नहीं कर को दे सक रहा, मेरा बाप जहेज नहीं जोड़ सक रहा, मजबूरन गैरों के साथ भाग को चले जाते। कौन जिम्मेदार? जहेज मांगने वाले जिम्मेदार। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ये जहेज का रिवाज मुगलिया सल्तनत अकबर बादशाह के ज़माने में, जब हिंदू मुस्लिम को एक कर को भाई भाई बन को चलना गत बोल को कई रिवाजा उन्हें लाया, उसमें से जहेज का भी रिवाज। बच्ची को डोली में बिठाकर विदा करना, फूल का सेहरा डालना, और भी बहुत सारे रस्मो रिवाज मुगलिया सल्तनत अकबर बादशाह के ज़माने से आई हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के रिवाजों में, हिंदू रिवाजों में यह था, सीतापति जो बीवी होती उन्हें अपने हस्बैंड की बन को रहना, उन्हें दूसरी शादी नहीं कर सकती, और पति चिता के नाम पर मर गया तो उसके हस्बैंड को लकड़ियों पर रखकर जलाया जाता, उस आग में जिंदा बीवी को ढकल कर जलाकर राख कर डालते थे। ये रिवाज था। खैर वो रिवाज तो हट गया, लेकिन बहुत सारे रिवाज आंखों बैठ गए। उनमें से जहेज भी मुगलिया सल्तनत से निकल कर आने वाला एक रिवाज। और इतना नहीं, बल्कि औरत को विरासत में माल नहीं दिया जाएगा। जो जहेज तुम ना दे रही वो विरासत, फिर तुम ना बाप के जायदाद में तुम्हारी कोई विरासत का हिस्सा नहीं। और इतने नहीं, बहुत सारे रस्म आ गए। मंगनी का रस्म, एंगेजमेंट,
मंगनी का रस्म, तेल का रस्म, मेहंदी का रस्म, हल्दी का रस्म, फूल का सेहरा और बाजे बजाना, गाना, नाचना, ये सारे ये बादशाहों के ज़माने से चलने को आए। मेरे उस्ताद मोहतरम हमारे जामिया मोहम्मदिया अरबिया रायदुर के नाजिम, साबिक़ नाजिम मौलाना अब्दुल रहीम उमरी रहिमहुल्लाह अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी निकाह पढ़ाने जाते थे तो एक वाक़या बोलते थे, अकबर ज़माने के, अकबर बादशाह ज़माने का एक वाक़या बोलते थे हमारे उस्ताद मोहतरम। एक लड़की थी जिसके दोनों पैर नहीं थे, एक लड़का था जिसकी एक आंख नहीं थी। इसे कौन तो भी देखेंगे, शादी इसका रिश्ता नहीं हो रहा था। एक आंख वाला इन्हें, एक आंख नहीं है इसे नहीं देते, इसके दो भी पैरा नहीं है इसे कौन भी कर ले, नहीं बच्ची खूबसूरत है लेकिन पैरा नहीं, लंगड़ी नहीं भाई हमना नक को। अब रिश्ता नहीं हो रहा। बादशाह ज़माने में आए, बादशाह को पूछे, बादशाह बोला बीरबल मेरा वजीर जो है इससे मशवरा कर ले। बीरबल आइडिया बोल को दिया दो जने को, मैं जैसा आइडिया बोल तो वैसा करे, तुम्हारे बच्चा का निकाह हो जाता, शादी हो जाती। क्या करना, हमारी बच्ची चलने का आती नहीं, निकाह होते ही दूल्हा ढोले को जाना और उसकी विदाई हुई तो भी डोली में होती, चलने नहीं आती। अच्छी बात, दूल्हा फूल का सेहरा डालने पड़ता, मुंह किसे भी नहीं दिखाता। अच्छी बात, इन्हें फूल का सेहरा डाल लिया, उसे डोली में बिठा को घर तक ले लेकर आए। अब वो डोली में से दूल्हा ढोने को घर में ले जा रहा, रत्ती भी चल रही नहीं उन्हें। कौन आइडिया दिया? बीरबल आइडिया दिया। दुल्हन घर में बैठ गई। अब दिल में दिल खुश है, दुल्हन जीत ली रे, मैं हो गई रे शादी मेरी का। तो जैसे अब दूल्हा खुश है, मेरी एक आंख देखो, अब तक का कौन भी देते थे नहीं, जैसे ही फूल का सेहरा मुंह छपा लिया, मेरी शादी हो गई रे, जीत लिया रे, मैं कहती इन्हें खुश है। सुहागरात शबे जुफाफा के लिए अंदर गया तो दुल्हन को बोला मैं जीत्या, मैं जीत्या। कई बमड़ा मार रही जी, अल्लाह का तो अभी अल्लाह घुसले का है, बेडरूम में बैठी जीत्या जीता कर कई बमड़ा मार रही। ये देख मेरी एक आंख नहीं, मैं जीत गया, अगर ये पहले बताता तो मेरा निकाह नहीं होता था, मैं जीत्या का तो चीखा मारे। उन्हें क्या बोली, तुम्हें कहीं का जीते, तुम्हारे से डबल मैं जीती, हाफ सेंचुरी तुम्हें मारेगा, डबल सेंचुरी मैं मारी, मैं जीत गई। यहाँ देखो मेरे दो भी तांगड़ियां नहीं गई, निकाल को दिखाई, बमड़ा मार ले बैठ गया। इसके तांगड़ियां छपाने डोली में बैठ को आती, दूल्हा उठा ले को आना, और ये रिवाज आज भी चल रहा। दुल्हन को जब ले लेकर आती तो क्या करता दूल्हा, चला ले बुला ले जाना नहीं भाई, उठा ले बुला ले जाना, और फूल का सेहरा डालना। ये फूल का सेहरे की तारीख पढ़ को देखो, बीरबल जमाने के बादशाह उन्हें दिया सो मशवरे से चलने का रस्म रिवाज। और कई दुल्हना को दूल्हा क्या करता, उठा लेता, मोटा रहता, दुल्हन दुबली रहती, उठा लेता, भाग ले जाता, उसे मालूम नहीं रहता, जिंदगी में किसी भी उठा ले भागे रहता नहीं, उन्हें भाग ले जाता, और इतना जोश में घर में घुसता, सिर कने का ढेली उसको धैड़ कटलक, वहां मर को जब छोड़ी दुल्हन का सिर हाइट में है, उठा ले छोड़ा, उसे जरा नीचे डाउन कर, कभी जिंदगी में उठा लिया नहीं, जाको ढेली सा में आदत नहीं, जोश में उठा लेता, होश खोले भागता, वहां मर को गई दुल्हन। सही बोल रहा हूं मैं, आपको हंसाने नहीं बोल रहा, रियल बोल रहा हूं मैं। और ठीक मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज अल्लाह ताला ने हम लोगों को, मर्दों को ख़व्वाम बनाया है। अल्लाह कुरान मजीद सूरह निसा की 34वीं आयत में कहता है, अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा बिमा फ़ज़्ज़लल्लाहु बअज़ुहुम अला बाज़िन व बिमा अनफ़क़ू मिन अमवालिहिम। अल्लाह ने औरतों पर मर्दों को क़व्वाम बनाया है, बाज़ को बाज़ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत दे रखी है, और जो कुछ के तुम अपने मालों में से खर्च करते हो, मर्द का हक है कि वो मेहर दे अपनी इस्तिताअत के मुताबिक। औरत से जहेज मांगना नहीं है, मर्द को चाहिए कि औरत को मेहर अता करे और उसका नानो नफका बर्दाश्त करे।
अल्लाह सूरह नूर की 33वीं आयत में कहता है वल्यस्तअफिफिल लज़ीना ला यजिदूना निकाहन हत्ता युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़ली। जो आदमी पाक दामनी के गर्ज से निकाह करता है, अल्लाह अपने फजल से उसे गनी बना देगा, उसे मालदार बना देगा। जो पाक दामनी की नीयत से निकाह करता है, निकाह करो, ये निकाह करना खुद तुम्हारी कमाई की बरकत का सबब है। दुल्हनों से जहेज की डिमांड मत करो। अगर ले भी लिए तो वो पैसा में बरकत नहीं है, वो पैसे ज़्यादा दिन टिक कर रहने वाले नहीं हैं आपके पास। और इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि बेशक जो लोग जहेज की मांग दुनिया में आज कर रहे हैं, दलील क्या बनाती? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत फ़ातिमा को जहेज दिए थे, सामान दिए थे, इसीलिए हमें जहेज मांगती। आपको मालूम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी क्या क्या दिए थे? फ़ातिमा के निकाह के वक्त तबक़ात इब्न साद में हज़रत अबुल आस बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनन नसाई 3380 पर 6 नंबर की हदीस में खुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी हैं। अन अली रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल जहज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु फ़ी हमीरिन व क़ुरबतुन व सादतु हुशूहा अज़कर। नबी 4 चीज़ें दिए, एक चादर दिए, दूसरा पानी का मुश्किज़ा दिए, और तीसरा तकिया दिए जिसमें अज़खर घास भरी हुई थी। ये 3 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। और ये 3 चीज़ें कैसा दिए मालूम आपको? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली को बुलाए अपनी बेटी फ़ातिमा को निकाह कर कर देने के बारे में, तो पूछा अय अली तुम महर में क्या देना चाहते हो? अल्लाह के नबी मेरे पास क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नबी ने पूछा वो लोहे की ज़िरा आपकी कहाँ है? वो है घर पर, लाओ उसे लेकर आए। बोले जाओ इसे बेच डालो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को 480 दिरहम में बेचे अपनी लोहे की ज़िरा, और लाकर वो पैसे नबी अलैहिस्सलाम को दिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पैसे हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को देकर बोले जाओ इससे ज़रूरियात के सामान खरीद कर लाओ। हज़रत अली की ज़िराकुल से बेचकर लाए हुए पैसों से वो तकिया, वो चादर, वो पानी का मुश्किज़ा खरीदा गया। नबी अलैहिस्सलाम लाखों दिए सो नहीं, हज़रत अली के पैसों से खरीद को दिए, और चंद पैसे मेहर में देने के लिए दिए ज़िरा बेचने के बाद। आज हमें उसे दलील बना को क्या बोलती? नहीं भाई, अल्लाह के नबी फ़ातिमा को हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा को जहेज़ दिए, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को जहेज़ दिए, हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा को जहेज़ दिए। नबी की 4 ना बेटियाँ, किसी दूसरी बेटी को दिए, कोई दूसरे दामाद लिए। अरे उनके पास कुछ भी नहीं था, खुद हज़रत अली के पैसों से मंगा को दिए। आज हमें लड़की के बाप करने से उसूल करती। और निकाह में वलीमा करने वाले कर सकते हैं, कोई चाहे कोई खबाहत नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन आज निकाह कल वलीमा करना ज़्यादा अफजल है। आज ही निकाह आज ही वलीमा बेशक कर सकते हैं। और इसमें क्या करते हैं? दूल्हा दुल्हन वाले बैठकर अग्रीमेंट करते हैं कि भाई तुम्हारे निकाह का खाना हमें बचा रही, इसीलिए हमारे वलीमे में 50% अमाउंट तुम्हें शेयर करना, आधे पैसे तुम्हारे आधे पैसे हमारे, और नाम क्या? वलीमा। आधे पैसे किसके? लड़की वाले के। ये वलीमा जायज़ नहीं। हमें पूछे कई को भाई ऐसा कर रहे हैं, 1000 आदमियों का खाना कौन मल सब खिलाती है? एक काम करो 500 आदमियों को दावत दो, 1000 आदमियों को खिलाने, आधे पैसे दुल्हन वाले के आधे पैसे दूल्हे वाले के, और जलसा उड़ा रही। जरूरत नहीं 1000 आदमियों जमा वलीमा करने की, तुम्हारी हैसियत 500 आदमियों खिलाने के, 500 बुलाओ नहीं, 50 आदमियों बुलाने, 50 आदमियों बुला खिलाओ नहीं, 5 आदमियों खिलाने के हो जाता जी वलीमा। कौन बोले शादी हाला बुक करना? कौन बोले डीजे बाजे से बारात निकालना? कौन बोले ये तमाम खुराफात लाइटिंग सजा को करना? कौन बोले? हमें कर ली सो फजूल खर्ची है। सूरह बनी इसराइल की 20 नंबर आयत में अल्लाह कहता है वला तुबज़्ज़िरू तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीन
देखो सिटियों में माशाल्लाह, ये चेन्नई भी तमिलनाडु का कैपिटल सिटी है, बड़े सिटी में से एक सिटी है ये। शादी हाल के रेटा अच्छा मालूम है तुम ना, एक नाइट का 25-25 लाख रुपए, खाली एक नाइट। क्या भाई, आज दिन के 12 बजे से दूसरे दिन के 12 बजे तक 25 लाख रुपए एक रात का शादी हाल का किराया। अभी कम बोल रहा हूं मैं, अभी इससे भी ज्यादा है। 5 लाख रुपए एक रात का किराया, 20 लाख रुपए एक रात का किराया, 25 लाख 50 लाख एक रात का किराया। हमारे बेंगलुरु में पैलेस हॉल बोलकर है, पैलेस गोटल्ली के बाजू, आकर देखो, बड़े बड़े राजा के महल हैसर का है शादी हाल। हैदराबाद में जाकर देखो, बड़े बड़े पैलेस हैं शादी हाल के जैसे, नवाब के बड़े महलांगना वैसे बने, एक एक रात का 20-20 लाख 25 लाख 50 लाख। क्या अभी नहीं, लाइटिंग ना, सजावट, पीछे क्या है, फूला, एक रात का। तुम्हारी जो शादी की फजूल खर्ची है, 100 यतीम बच्चियों का निकाह हो जाता उसमें आसानी से, 100 बच्चियों का निकाह, उससे भी ज्यादा होता। अभी कम बोल रहा हूं मैं, फजूल खर्ची मत करो। अल्लाह दौलत दिया अय्याशी करने और मजे उड़ाने नहीं, एक एक पाई का हिसाब लेता क़यामत के दिन। अल्लाह से डरो और अल्लाह की दी हुई अमानत को अमानतदारी से खर्च करो। कोई चंदा पूछने आए तो चंदा नहीं देते हमें, कोई मस्जिद मदरसे को पूछने आए तो उनको माल नहीं देते हमें, लेकिन शादी के नाम पर दुनिया की फजूल खर्चियां। अल्लाह ताला कुरान मजीद सूरह बकरा की 170वीं आयत में कहता है, व इज़ा क़ीला लहुम इत्तबिउ मा अंज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिउ। जब इनसे कहा जाता है उस चीज की इत्तिबा करो जो अल्लाह ने आसमान से नाजिल की है, तो कहते हैं नहीं, हम तो हमारे बाबा दादा के तौर तरीके पर चलेंगे, जैसा हमारे बाबा कर ले कहीं, दादा कर ले कहीं, हमें वैसा करेंगे। आज जो भी शादी की रस्में हैं, मेहंदी की रस्म, ये हल्दी की रस्म, ये चोली की रस्म, ये और जो भी खुराफात नाच गाने होती, कौन कर ले का है? अम्मा से चल ले कारी, नानी से चल ले कारी, दादी से चल ले। कहते हैं बल वजदना आबाअना अवलौ कान आबाउहुम ला यक़िलून शैअन वला यहतदून। भले तुम्हारे बाबा दादा अकल नहीं रखते थे, तुम्हारे बाप दादा उनको हिदायत नहीं मिली थी, तो भी वो अपने बाप दादा की अंधी तकलीद करेंगे, इस्लाम को नहीं देखेंगे। अभी रास्ते में आते आते तमिलनाडु के क्या रस्मा हैं कि तो नेट पर मार को देखा मैं, तमिलनाडु के यहाँ के शादियाँ के, हमारे कर्नाटक के हम ना मालूम, आंध्रा के मन तमिलनाडु में जारी ना, यहाँ का भी जरा देखेंगे तो मारा तो कहीं का कि चौकर का रस्म कहते, चौकरिश ना, चौकी, हाँ चौकी का रस्म कहते। 4 अम्मा बैठ गए हमारे नानिया, इधर से खाला, उधर से फुप्पू, इधर से चाची, उधर से इन्हें गीता गाले कोई सब, वो चावल डालती, उधर से वो एक चावल की लकीर इधर डालती, यूं एक चौकर डालती, यूं एक चौक डालती। क्या भाई उन्हें गीता गा, अब वो गीता भी मैं सिकले ना समझा न करे भाई, और फुल लग जाता। 4 अशारा थे वो, 4 अशारा में उन्हें दुल्हन को क्या देता, दुल्हे का घर क्या देता, क्या सुनना देता, क्या दुल्हन, वो सब अशारा में गीता गा गा को, जैसे गैर मुस्लिम औरतें घर के बाहर बैठ कर रंगोली छोड़ाती, इन्हें चावल, हल्दी के चावल ले को चौकर बनाती, उसके ऊपर मेज डाल को, दुल्हन को बिठा को, रस्म कर को, अल्लाह अकबर, चौका रस्म। और नाच गाने क्या, डीजे क्या, बाजे क्या, तबला क्या, गीता गाने वाले क्या, ये सब खुराफात है, ये तमाम खुराफात में है। और हल्दी का रस्म, हल्दी का रस्म, अल्लाह अकबर, सबा निकाह है का तो आज दूल्हे को बिठा को दाल को हल्दी घसती घसती घसती, गोया के वो घर हल्दी की होली हो जाती, जैसे रंग की होली गैर मजहब के लोग खेलती ना, हल्दी की होली, नाम दूल्हे का, काम घर वाले का, इन्हें उसके मुंह को लगड़ता, उन्हें उसके मुंह को लगड़ता, इन्हें भान का तो तमीज़ देखता नहीं, साली का तो तमीज़ देखता नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, ये सब चलता। और दूल्हे को लुंगी पहने तो चड्डी पर बिठा डालती, पूरा आंग लंगा कर को, पीठ में घसने वाला अलग, कमर में घसने वाला अलग। ये कहाँ है जी?
हाँ भाई हल्दी लगाना, लगाओ, दूल्हे को लगाओ, हल्दी लगाओ, चिक्सा लगाओ, अभी गरम मसाला क्या लगाती वो भी दाल को लगाओ। लेकिन घर वाले सब जने मिलकर दाल लगाना के तो कहाँ जी है, उसे एक काल के जी हल्दी अंदर हमाम में देखो भेज डालो, कितना लगा ले का भाई तूच कद बोल नहीं 1 kg देते दो। लेकिन घर वाले सब लोग उसके नाम पर मुआ को लगा लेना, ये गीता गाना, ये नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम में खुराफात है। मेरा टॉपिक ये दिए है शादी के रस्म और रिवाज पर बोलो मौल साहब तुम्हें, मैं इसी पर बोल रहा हूँ। शायद मेरी मस्जिद में, इस मस्जिद में अस्साबिकून मस्जिद में बैठकर सुनने वाले 1% होंगे, इस मीडिया के जरिए मेरा बयान सुनने वाले पूरी दुनिया में 99% लोग आए। सबकी हिदायत के लिए मैं ये बयान कर रहा हूँ, हंसाने के वास्ते नहीं बोल रहा, सबकी हिदायत के लिए बोल रहा हूँ। मेरी दिल की नियत अल्लाह जानता। अल्लाह के वास्ते ये रस्म खत्म करो, ये रिवाजा खत्म करो, ये नहीं है इस्लाम में। और इतना ही नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इन्नमी यमिनिल मरउ तसीरु क़ितबतिहा व तसीरु सदाक़िहा व तसीरु रहमिहा। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें मेहर बांधा जाए, आसानी से निकाह किया जाए, कम खर्च में निकाह किया जाए। मुस्नद अहमद की हदीस ये, इन आज़मन निकाह बरकतुन ऐसरु मऊना। सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसमें कम खर्च हो, आसानी से निकाह हो जाए। आज शहर जहेज के नाम पर, शादी के नाम पर हज़ारों के लिए लाखों के पैसे फजूल खर्च, हैसियत नहीं है तब भी सूद से पैसा लेकर झूठी शान जताने के लिए तमाम काम करेंगे और डीजे बाजे की बारात निकालेंगे। मेरे भाइयों, ये मंगनी की रस्म क्या है? मंगनी ईसाइयों की नकल, ये ईसाइयों की तरीक़ा, ये ईसाई करती एंगेजमेंट का। तो इन्हें दुल्हन दूल्हे को रिंग क्या है पिनाती, एंगेजमेंट में भी शादी में भी। उनका शादी करना, रिंग पिनाना और गले लगा को बोसा देना, ये वहाँ से ईसाइयों से देखा देखी हमारे पास आ गया। मंगनी का तो करती, दूल्हे को चांदी की अंगूठी, दुल्हन को सोने की अंगूठी, कोसी हदीस में है भाई। और शादी हाल बुक करती मंगनियाँ करने, 10 बकरे काटती मंगनी में, तुम्हारा वलीमा हो जाता जी। अरे तुम्हारे जैसे 4 आदमियों का 10 आदमियों का वलीमा हो जाता। मंगनी के नाम पर फजूल खर्चियाँ नहीं है, किसी हदीस में नहीं है मंगनी करना। हाँ, बच्ची को देखे, बात हमारी बच्ची का तो बात घट करे, हो गई बात, देखे पसंद करे, डेट फिक्स करो, निकाह करो, हो गई बात। मंगनी का तो करने का नहीं है। और इतना ही नहीं, बल्कि अब जिस वक्त मंगनी रहती उस वक्त भी डीजे बाजे, और जिस वक्त निकाह रहता उस वक्त बाकायदा बारात निकलती, बारात पटाखों के साथ, बड़े बड़े पटाखों, वो ऊपर उड़कर पटाखे जो आसमान में उड़ती, ऐसे पटाखे फोड़कर बारात निकाली जाती। ये तमाम फजूल खर्ची अल्लाह लईब है। अल्लाह ऐसे निकाहों को पसंद नहीं करता। और इतनी ही नहीं, बल्कि इसमें नाचने वाले को बुला ले आती। एक तरफ बड़ा शादी हाल में स्टेज सजे रहता और एक तरफ उसे क्या बोलती जी, म्यूजिक बजाने वाले को, डीजे वाले को, गाने वाले को वो बुला ले का, आर्किटेक्ट बोलती ना उनको, ऐसे वाले बुला ले का को एक तरफ उन्हें अपने हुस्न कपड़े छोटे पहन ले को, मेकअप कर ले को गाते रहती, सामने नाचने वाले नाचते रहती और म्यूज़िक बजाने वाले बजाते रहती। ऐसे लोगों को बुला लेकर आती। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह मिन ज़ालिक। ये किसके? मुसलमानों की शादियों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। और फजूल खर्ची, अल्लाह अकबर, इतना खलाती, खाने के वास्ते तेल टमा रेडी करती। पहले रोटी, मुर्गे मुसल्लम, चिकन का भी आइटम, मटन का भी आइटम, और बकराज काटना। तुम्हें चिकन खाए सर का, हमारे रिश्तेदारा में चिकन खाते नहीं कौन भी, बकरेज खाती, जबकि साल भर चिकन खा को मरते रहती उन्होंने। लेकिन दुल्हन वाले को वास्ते, काट लेने के वास्ते क्या बोलती, बकराज काटना। अब उन्हें सुन को उन्हें भी बकरा हो जाता। उसके बाद तक मुंडी आला अलग हम दे ले भाई, बकराज काटते लो। बड़ा खाए तो पित्ता उछलती हम ना, आंग में फोड़े फूट
कौन-सा होती, बड़ा काटना नहीं, गाय भी नहीं, बैल भी नहीं, बकरा काटना, वो भी मेंढा भी नहीं, बेमार मेंढा ना काटेंगे, बकरा, मेल, फीमेल नहीं, मेल बकरा काटना अच्छी बात। और मुर्गे मुसल्लम, 2 किस्म के बिरयानियाँ, 2 किस्म का डबल का मिठा, कुर्बानी का मिठा, कद्दू की खीर और भी मिठे। यहाँ चेन्नई के कैसे शाहजहां की मैं तो देखा नहीं, उधर के शाहजहां के बारे में बोल रहा हूँ। अब इतना हुआ, ये दावत है का तो वो बेचारा सुबह से नाश्ता नहीं करता, दबाग बैटिंग करेंगे रे, शादी है रे गदबल, ना सुबह का नाश्ता खाता ना दोपहर को खाता, भूखा फकीर होको आता शादी में, दबाग खाता, वत्ता खा को यहाँ अंगलियां डाले हल्लक में डल्ले मिलती, हाँ तक तुर्क लेता, जरा अंगलियां डाल देखे तो हल्लक में टुकड़े आको लगना उसे, वहां तक तुर्क लेता, वत्ता तुर्क ले आने के बाद छोड़ता नहीं उसे। यहाँ 10 स्टॉल लगकर रहते हैं बाहर जाते जाते, क्या भाई फ्रूट का स्टॉल, खा, क्या खाता, करेला खाता, तरबूज खाता, ये सेब खाता, कई का खाता, ले फ्रूट डाल डाल को देता। अब ये खा को जर्रा आगे बढ़े रहता, आइसक्रीम स्टॉल, ले आइसक्रीम खा, पेट में ठंडा कर ले, कहता गया नीचे बैठे तो दबक ले, खा आइसक्रीम खा, आइसक्रीम खा, जर्रा आगे बढ़े, कूल ड्रिंक स्टॉल, फिर वो कूल ड्रिंक का पीना, वो कूल ड्रिंक पी फिर जर्रा आगे बढ़े रहता, चाय का स्टॉल, चाय कहते, काफी कहते, क्या होना वो, अब वो खा को फिर जर्रा आगे बढ़े रहता, पान स्टॉल, पान लगा ले को चुन्ना लगा खड़े रहता उन्हें, सब जने को पान खा, लास्ट में काड़ा का स्टाइल, दाता में काड़ा कर ले, निकल जा रहे यहाँ से गदबल। यत्ता खाने किसके पास ये है टाइम, किसके पास है पेट, लेकिन खाने वाले पेट का कुंडा खाली रख ले, खाते पूरा भर ले जाने, फजूल खर्चियाँ ये तमाम फजूल खर्चियाँ। और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, और इन शादी के रस्म व रिवाजों में वलीमे की बिदात, वलीमे में दूल्हा दुल्हन को आजू बाजू बिठा को निके का केक कतो लाती, निके का केक काटते, दूल्हा दुल्हन को खिलाना, दुल्हन दूल्हे खिलाना, यहाँ से शुरू हुई सो बीमारी, बुढ़ा हुए तक एनिवर्सरी डे कहते मना ले, मरते रहता, बुढ़ा हो गया रहता, मुंह में दातन छड़े रहती, हे हमारी शादी का सालगिरह, वो तो संदूक में से लाल मेजर दोनी निकालता, मेरी जोरू दुल्हन ने स्टम डाल ली थी, ताले बैठ का था, उन्हें बुढ़ी दुल्हन का मेजर दोनी डाले बैठती, इन्हें उस दिन गुलाब जामुन की क्या की ले लेगा था, आज शादी का सालगिरह, बर्थडे का केक, बर्थडे मनाना, एनिवर्सरी डे मनाना यहूदियों का तरीका। सच कहा था अल्लामा इकबाल ने, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनून, ये वो मुसलमान है जिन्हें देखकर शर्माई यहूद, यहूद भी शर्मा रही, वैसे कामा कर रही आज हमारे मुसलमान। और वलीमा, फजूल खर्ची का वलीमा, डीजे बाजे का वलीमा, नाच गाने का वलीमा, बच्चा घोड़े पहुंचाना, बच्चा कार में आना, बच्चा बड़े बारात से आना। और एक जगह नेल्लूर में मैं शादी को गया था, शादी हाल में जाने से पहले दूल्हे के सामने मुर्गा लेने का, और मुर्गा ज़बा करने, अंदर जाने से पहले मुर्गा, कई को भाई तो उसे नजर नहीं लगना कहते, वो बलि चढ़ाती सो, मुर्गा लाको, मुर्गा काट को, उसका खून नीचे सामने डाल को अंदर ले जाओ। अल्लाह अकबर, मुसलमानों की शादी मैं देखा, मैं बोला अगर यहाँ मुर्गा ज़बा हुआ, याकूब जामी एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकता, ये बिदात, ये खुराफात एक सेकंड में बर्दाश्त नहीं करता, ऐसे लोगा है मालूम रहता, मैं हरगिज़ नहीं आता। आप बोले तौहीद परस्ता, हमें बोले सरकार सुन रही, बच्चा बिदाती है तो भी अहले हदीस हो गया, ये कई का चीज़ कर रही, कर लियो, लेकिन मैं नहीं पढ़ाता ये लिखा, नहीं मौलवी साहब समझाए भगा डाले, लेकिन मुझे मालूम हुआ वहाँ जाने के बाद ऐसा भी करते मुसलमान हो, एक मुर्गा की लाती, काटती, उसका खून डालती, दूल्हे को अंदर ले जाता, अस्तगफिरुल्लाह। वो देवी देवताओं के पास जानवरों की बलि चढ़ाने और ये मुसलमान ऐसा करने में कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। अल्लाह से डरो, ये खुराफात नहीं है, शिरक है, ये शिरक है। अपने अकीदे, अपने अमाल की हिफाजत करो। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, दुनिया का सबसे बेहतरीन वलीमा वो वलीमा जो आसानी से अपनी हैसियत के मुताबिक करें, जिसमें माँ गरीबों को भी दावत दें, मिस्किनों को भी दावत दें, सबसे बाबरकत वलीमा। और दुनिया के वलीमों में, खानों में, दावतों में सबसे बदतरीन वलीमा जो रियाकारी के लिए किया जाए, जिसमें सिर्फ मालदारों को बुलाया जाए, गरीबों को नजरअंदाज किया जाए और
रियाकारी के लिए किया जाए, फजूल खर्ची की जाए। बदतरीन वलीमा अल्लाह के नबी ने फरमाया, बदतरीन वलीमा, बदतरीन खाना वलीमे का खाना, बेहतरीन खाना वलीमे का खाना। बेहतरीन कब बनेगा? जब आप गरीबों को भी बुलाएंगे, मिस्किनों को बुलाएंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक वलीमा करें। शादी हाल में करने की हैसियत नहीं, घर के सामने करो। 100 आदमी खिलाने की ताकत नहीं, 10 आदमी को खिलाओ, हो जाता वलीमा। कौन सी बोले नहीं होता? होता। और रुखसती के वक्त दुल्हन को जुलवे की रस्म का तो डालती, जुलवा। मोहम्मद रफ़ी का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, वो गाना डाल को अम्मा रोती, नानी रोती, वहाँ खड़े सोलंग सब जन रुला डालती, ज़बरदस्ती रोना। अब यहाँ जुलवा कहते, यहाँ भी करती क्या जी वो है? हाँ, सब जगह रहता ये जुलवा। करते करते उन्हें निकाह पड़ा ले, दफार सुबह से इंतज़ार करते रहता दूल्हा, वहाँ जुलवा चलते रहता है, यहाँ इसके जुलाबा निकलते रहते हैं, अभी कब भेजते की, अभी कब भेजते की। वो जुलवे की रस्म फिल्म का गाना लगा को रो 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 गले लगा कैसा भेजता गोया इन्हें ससुराल को नहीं जारी, मर को डोला ले खबरस्तान को जारी करना, वो तार रो रो को भेजती। कई कोई रोती अब जारी सब आती बच्ची तुम्हारी, कई गत्ता रोने की जरूरत क्या? कैसी बात मौल साहब, जिगर का टुकड़ा शादी कर को जारी, तो अरे ईमान मुकम्मल कर ले रही, माशाल्लाह अपनी जिंदगी की असल शुरुआत करने जा रही, खुशी खुशी रवाना करो भाई। और शोहर के घर में कदम रखते रखते वहाँ एक रस्म, तंबल में वो चावल भर को सीधा पो रखो आमा, तंबल को लात मार को लक्ष्मी आए सर का आना, तो अंदर वो तंबल को लात मार को आती उन्हें। ये भी रस्म। ऐसे बोलने बैठे तो दुनिया के रस्मा है, मुसल पकड़ लेती अंदर जाते जाते, साल्या मुसल का रस्म, हमारे देने के पैसे बराबर दिए अंदर तुम ना छोड़ती, नहीं का तो एक मुसल एक दाल मारती, मुसल का रस्म। जीजू के जूते छपा डालती, अब वो जूते रहती 500 के, डिमांड चलता रहता 50,000 का, उन्हें बोलता रख ले जा, वो मैं नहीं देता पैसे। जूते का रस्मा बन गई है तमाम चीज़ें। हमें पूछे क्या भैया, खुशी से मौल साहब, खुशी है, एंजॉय। अल्लाह बोलता खुशी से जहन्नम में जा, जाते नहीं ना जाते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबिहत करेगा अल्लाह उसी कौम के साथ उसे जगाएगा। हिंदुओं के रस्म, यहूदियों के रस्म, नसरानियों के रस्म, उनका देखा देखी करेंगे, अल्लाह उनके साथ ही जगा, नहीं करना। ये तमाम खुराफात से अपने आप को बचाना। आज ज़रूरत है कि उलमाए किराम जहेज़ और ऐसे रस्म व रिवाजों से बाइकाट कराएं। मुआशरे से कब हट सकती? एक सोसाइटी बनाना, मुस्लिम तंजीम बनाना और उसमें अहद करना कि जो जहेज़ ले को शादियाँ कर रहा उसकी शादी नहीं जाते, जो डीजे बाजे कर रहा हम उसकी शादी में नहीं जाएंगे, जो चौक कर को रस्मा कर को दुनिया के खुराफात हम उसके निकाह में नहीं जाए। एक तंजीम बनाना और उलमाए किराम मेंबर रसूल से ऐसे शादी के खुराफात के खिलाफ बयाना करना। और मोमिन क्या करता? जब आयत आ जाती, हदीस आ जाती, आमन्ना सद्दकना बोलकर अमल करता। हमारे बाबा कर ले कारी, हमारे दादा कर ले कारी, ये नहीं इत्तिबा करता, नहीं तकलीद करता। अल्लाह और उसके रसूल की बात पर आमन्ना सद्दकना बोलता। और शादी में फोटोग्राफी करती, वीडियोग्राफी। औरतों के पास बेपर्दगी से एक बार वीडियो बनती, उस वीडियो को 10 जने देखते। अब उन्हें सेटिंग करने वाला गाने सेटिंग करता वो वीडियो पर, औरतों को दिखाता सारे दुनिया वालों के सामने। अल्लाह अकबर, ये तमाम खुराफात में हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। ये निकाह के खुराफात, ये शादी के रस्म व रिवाज, ये तमाम खुराफात से आज उम्मत को बचना है और उम्मत को बचाना है। हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हमने कुंतुम खैरा उम्मा बना के पैदा किया। हम एक ऐसी उम्मत है जो दूसरों के लिए नमूना है। हमें खुद अपने आप को सल्फी बोलने वाले, अहले हदीस बोलने वाले, किताब और सुन्नत पर अमल करने वाले ऐसे जहेज़ लेंगे, ऐसे बच्चों की खुशी के लिए ऐसे रस्म व रिवाज करेंगे, ऐसी फजूल खर्चियाँ करेंगे, ऐसे डीजे बाजे पटाखे फोड़ेंगे, तो उम्मत कहाँ सुधरेगी? अपने घरों के मामलात में इस्लाम लाओ। पहले अपने घरों के मामलात में इस्लाम नहीं है, खाली मस्जिद को आए तो इस्लाम है।
घर में जाने के बाद इस्लाम नहीं, बाजार में बैठे तो हमारा इस्लाम नहीं। अपने ज़िंदगी में इस्लाम को उतारो, हर जगह इस्लाम पर अमल करो, अल्लाह के क़वानीन पर अमल करने वाले बनो। किसी बिदात और खुराफात को अपनी ज़िंदगी में दाखिल होने मत दो। ज़िंदगी दुनिया में भी कामयाब, आखिरत में भी अल्लाह कामयाब करेगा। बस इसी पर अपनी बात ख़त्म करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझ कहने वाले को, सामाईन में सुनने वालों को, हमारे जितने भी कुंवारे लड़के लड़कियां नौजवान हैं, सुन्नत मुताहरा के मुताबिक आसानी के साथ उनको निकाह करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए और हर किस्म के जहेज़, हर किस्म के बिदात व खुराफात से हम सबको बचने की अल्लाह सआदत अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।